हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और उसी कामना के साथ आज रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के बालकांड का दोस्तों बड़ा लंबा प्रसंग, एक एक भाव की, एक एक देवता की, एक एक गुरु की वंदना से तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से राम लीलाओं का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है, वह हमारे जीवन के लिए और जो हमारे सृष्टि के लिए और समूचे जगत के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में अच्छाइयों को कैसे जीवन में प्राप्त किया जाता है और बुराइयों को किस प्रकार से हम अपने जीवन से, यानी सकारात्मकता को अपने जीवन में हमेशा ग्रहण करने की प्रेरणा से अभिभूत होते हैं और नकारात्मकता को कैसे हम जीवन से त्याग करके अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, आज के कल के प्रसंग में था कि जब जीवन में निष्काम भाव से कार्यों को करने के और नित स्वार्थ के लिए, निज हित के लिए कार्यों को करने की क्या परिणति होती है, तो तुलसीदास जी ने कपटी मुनि जिन्होंने अपना नाम यानी जिन्होंने अपना नाम एक तनु बता करके और एक तनु की कहानी राजा को जब एक तनु के बारे में पता चला तो राजा का अपार विश्वास उनके ऊपर उमड़ गया, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार यानी तपस्या के बल से ब्रह्मा जो है वह पूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं और तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले होते हैं और तप के बल से ही भगवान शिव जो है वो रुद्र अवतार में अवतीत होके इस सृष्टि का संहार करते हैं। तो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है दोस्तों जो तप से मिल न सके। यह सुनकर राजा को उस कपटी मुनि ने जब इस प्रकार की बातें की, ज्ञान की पराकाष्ठा से सुसज्जित बातें की, तब राजा को अपार अनुराग उनसे हो गया, मोह हो गया, प्रेम हो गया। तो जब तक तपस्वी पुरानी कथाएं कह ही रहा था, तब एक बार उन्होंने कहा कि कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण विपति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सो अमित आचर्य कहानी। यानी कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगे और सृष्टि की उत्पत्ति और पालन और संहार की जो कथाएं उन्होंने कही, वह तब राजा के हृदय में जब ऐसी बातें समाई तो राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गए। तो अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा कि राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा, और हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ जहाँ अपना नाम नहीं कहते हैं
तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। वह पहले से ही कपटी मुनि जानता था, क्योंकि प्रताप भानु राजा ने उसका मतलब राज्य ग्रहण करके और अनेक प्रकार से प्रजा की हानि करने वाले थे, और राजा ने ऐसे सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करके और उनको हल्का फुल्का दंड दे करके उनको अपने अपने राज्य में भेज दिया। तो महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे, ये भी वह कपट मुनि कहने लगे, हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर मैं नहीं कहता हूँ। तो हिता तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर अपार स्नेह उत्पन्न हो गया है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। तो इस प्रकार तब कपट मुनि ने कहा कि आप जो चाहते हैं मैं वो करने को तैयार हूँ, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना। मन को जो भावे ही मांग लो। और सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गए और मुनि के पैर पकड़कर उनकी सेवा, उन पर अपार विश्वास की अनुभूति हो गई। तो तब उन्होंने कहा कि इस संसार में जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मेरी मुट्ठी में है, वो कहने लगा। तो अनेक प्रकार से लोग दोस्तों, भगवानों के समय में भी इस प्रकार के लोग होते थे जो लोगों को भ्रमित करते थे, विश्वास में देते थे और अज्ञानता के जाल में फंसा देते थे। तो वही कार्य जो है कपट मुनि ने भी अपने जीवन में किया। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर वह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं, तब मेरा शरीर जो है, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो गए। जब उसने वर मांगने के लिए कहा, तब राजा ने कहा कि मेरा शरीर हमेशा वृद्धावस्था प्राप्त न करे, मृत्यु न हो, दुख से मैं हमेशा दूर रहूं, तो मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र राज्य हो। तो तपस्वी ने उसी जो भ्रमजाल में राजा को फंसाए हुए थे, उन्होंने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, तथास्तु है मस्तु, लेकिन एक बात कठिन है, उसे सुन लो कि हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तो तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं और उनके क्रोध से रक्षा करने वाले कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। और यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लोगे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ब्राह्मण कुल के जो जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती है। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ, राजन सुनो, ब्राह्मणों की शाप बिना तुम्हारा नाश किसी भी काल में नहीं होगा, जब तक कोई ब्राह्मण तुमको श्राप नहीं देगा। पूरा अपने स्वरूप में लेने के लिए, विश्वास को जगाने के लिए और अपने को हमेशा मर्यादित रखने के लिए राजा उसके वचन सुनकर बड़ा ही मग्न हो गए और कहने लगे कि ये स्वामी, मेरा नाश अब किसी भी कारण से, किसी भी स्वरूप से मैं अस्तित्व विहीन नहीं हूँगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याणमय होगा। तब उसने एवं मस्तु कह दिया। कहकर वह कुटिल कपटी मुनि अपनी चाल चलने लगा। तो मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल और मेरे मिलने कैसे मैं आपको मिला, कैसे आप रास्ते में जंगल में भूले भटके
किस प्रकार से भ्रमित हुए, कैसे आप मेरे पास आए। तो इस वृत्तांत को जो है किसी को मत बताना। मैं तुमको इसीलिए मना करता हूँ कि ताते मैं तो ही बरद हूँ, राजा कहे था तब परम अकाजा, सटे सोन यह परद खानी नाश तुम्हारे सत्य मंबा। तो हे राजन, मैं तुमको इसीलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी, और छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, ऐसा यह वचन सत्य जानना। तो राजा आगे जो कपट मुनि का ने जो बातें की उनका अनुसरण करते रहे, सुनते रहे, विचार करते रहे, और पूर्ण निष्ठा और भाव उनके, सदा भाव उनके अंतःकरण में जागृत रहे। तो राजा ने मुनि के चरण पकड़कर ब्राह्मण और गुरु से क्रोध करिए और रक्षा का, और कौन रक्षा कर सकता है। अगर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै, यानी गुरु ही हमको सारे रास्ते बताते हैं। और ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं होता। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो मेरा नाश हो जाएगा। ये राजा कपट मुनि से कहते हैं, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही चीज़ से डर लगता है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। तो ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं। होई विप्र बस कौन विधि, कहूँ कृपा करे सोई, वही उपाय वही साधना मेरे को बताइए। तुम तजी दीन दयाल ने जो हित न देखूँ कोई। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और कोई भी मेरा इस संसार में सुख दुख देखने वाला नहीं है। तो तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं पर वे कष्टदायक है। हर चीज़ का कुछ न कुछ विकल्प है और हर चीज़ का हल है, लेकिन उसके लिए कठिन साधना करने की ज़रूरत पड़ती है और दया दान पुण्य करना पड़ता है। इस पर तब उनकी सरलता निश्चित नहीं है। उपाय बहुत हैं परंतु उसके लिए कठिन कार्य करने पड़ते हैं। हे राजन, यह युक्त तो मेरे हाथ में है, मैं जैसा चाहूँगा, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर हो नहीं सकता है। मैं तुम्हारे नगर में नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और तब से मैं आज तक किसी के घर और गांव नहीं गया। जो न जाओ तब हो अकाजू, बना आय असमंजस बाजू, सुनि महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगम असिनीत बखानी। तब परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ जाता है। और आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है कि यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग जो होते हैं छोटों पर स्नेह करते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं, और पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए हुए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन से धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। तो जो बड़े लोग होते हैं वह अपने जीवन में परमार्थ के कार्य करते हैं, लोक कल्याण के कार्य करते हैं। अस कहीं गई नरेश पद और स्वामी हुई कृपाल, मोई लाग दुख सहित प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि की चरण पकड़ लिए और कहा कि स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य है। कि राजा ने अपने अधीन जानकर पूर्ण निष्ठा और भाव के साथ श्रद्धा के साथ जब उनको अपने वश में कर लिया तो प्रीण जो चतुर कपट मुनि तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मेरे लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं, असाध्य नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर
और तीनों से मेरे भक्त हो। योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। तो तब नरपति जो नरेश में करो रसोई, तुम परयसु मोहि जान कोई। अन्न सो जोई जोई, भोजन करही सोई सोई, तब आयुष अनुस रही। बहुत बड़ी रचना कर करके राजा को दिग्भ्रमित करके तब उसने कहा कि नरपति में यदि कोई रसोई बनाऊं तो तुम उसे परोसोगे। मुझे कोई इस बात को, रहस्य को कोई जान न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा वह हमेशा के लिए तुम्हारे वशीकरण हो जाएगा, तुम्हारे वश में हो जाएगा, तुम्हारे आज्ञा पालन करने लगेगा। तो यही नहीं, उन भोजन करने वालों को घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा, तुम्हारे वश में हो जाएगा। और जाकर वही उपाय करो जो वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प लो, और इसी से तुम्हारा जीवन धन्य हो सकता है, प्राप्ति हो सकती है। और ब्राह्मणों की दया, देव की दया, गुरु की दया आप पर हो सकती है। तो किस प्रकार से मायाई रचनाओं के परिणाम स्वरूप कपट मुनि ने किस प्रकार से राजा को अपने जाल में फंसाया, तो तब कहते हैं, नित नूतन द्विज सहज सतौ, बरे हूँ सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करीब जीवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना, मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। भोजन मैं बनाऊँगा और सबको भोजन कराना आपका कर्तव्य है। इस प्रकार से राजा को कपट मुनि ने अपने वश में लिया। तो दोस्तों, जब आज के परिवेश में इस प्रकार के लोग जो प्रलोभन दे करके, अनाचार करके, अत्याचार करके, दिग्भ्रमित करके अनेक लोगों को, जो राजा जो है वो प्रतापी राजा थे और समय और परिवेश के, देश काल परिस्थिति के अनुसार वह उस कपट मुनि के जाल में फंस गए, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अनेक प्रकार के भक्ति से, तप से, योग से और दान पुण्य करने से के प्रभावों का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दिग्भ्रमित हो गए। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। यानी माघ मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है और गुरुवार का दिन है। विक्रम संवत 2081 और शक संवत 1946 है। क्रोधी नाम संवत्सर है। आज दोस्तों सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं और आज दोस्तों 5:37 तक 9वीं है। उसके बाद 10वीं तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सायं से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। विशाखा नक्षत्र का योग है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:16 से 1 बजे तक है। यानी इस दौरान हम कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत आज के दिन कर सकते हैं। अमृतकाल 7:23 से 9:09 तक और ब्रह्म मुहूर्त 5:37 से 6:25 तक। और राहु काल, जिस दौरान आज किसी भी शुभ कार्य को शुरुआत करना जो पहले से चला आ रहा है उस कार्य को निरंतर जारी रखें। और अगर कोई नया कार्य करना है तो 1:52 से 3:12 तक अपराह्न में करना वर्जित है। उसके बाद या उससे पहले आप शुभ कार्य कर सकते हैं। सूर्योदय आज दोस्तों 7:12 पर सूर्य भगवान उदय होंगे और सूर्य भगवान आज 5:52 पर अस्त हो जाएंगे। आज दोस्तों
गुरुवार का दिन है। और गुरु के बारे में बिनु गुरु ज्ञान कहाँ ते पाऊँ, तो गुरु के बिना गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान का रास्ता बताने का मार्ग भी गुरु ही हमारे जीवन में, जिस प्रकार प्रताप भानु जैसे राजा गलत गुरु के आश्रय में आने के पश्चात पूर्ण विश्वास में डूब गए और अनेक प्रकार के गलत भावों से, जिस प्रकार से कपट मुनि ने उनके जीवन को यानी हृदय परिवर्तन करने का जो प्रयास किया, वह रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाओं के भावों का संचार किया है। किस प्रकार भगवान ने लीलाएं रची, उसी में प्रताप भानु और कपट मुनि के लीलाएं आती हैं। प्रताप भानु सत्यकेतु के पुत्र थे और वह बड़े प्रतापी राजा थे। दान पुण्य प्रजा की सेवा करना उनका कार्य था। तो आगे के प्रसंग को सुनने से पता चलेगा दोस्तों कपट मुनि कौन है और प्रताप भानु राजा कैसे अपने जीवन में आगे को चलते हैं। तो गुरुवार का दिन दोस्तों, गुरुवार की प्रकृति जो है वह क्षिप्र होती है और ब्रह्मा बृहस्पति यानी गुरुवार बृहस्पति देवता की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे घट जाए। गुरु द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान होता है उसको हम जितना अपने जीवन में खर्च करते हैं उतना वह बढ़ता रहता है। धन को अगर हम खर्च करते हैं तो धन जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन विद्या का हम जितना भी प्रचार प्रसार करेंगे, जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, एक दूसरे को बांटेंगे, वो उतना ही बढ़ेगा। तो यही शिक्षा हमको गुरुवार में गुरु की प्रेरणा से प्राप्त होती है। और आज दोस्तों धनु व मीन राशि के स्वामी गुरु और सूर्य माने गए हैं। चंद्र मित्र राशि ग्रह हैं और शुक्र और बुध जो है वह शत्रु राशि, शत्रु के गुरु की उपाधि प्राप्त की है भगवान। और शनि और राहु जो है सम है। तो 9 ग्रहों में बृहस्पति गुरु की उपाधि प्राप्त बृहस्पति देवता को है। भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन उन्नति, समृद्धि और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा और उपासना उपवास किया जाता है। जो जातक सही भावों से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं और अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना उनको नहीं करना पड़ता है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है और ईशान दिशा में भगवानों का वास होता है। ऐसा हमारे जो वास्तु शास्त्र वाले होते हैं वह इस बात को वास्तु शास्त्र में बताया गया है। भगवान विष्णु व बृहस्पति देव का पूजन शुभ माना जाता है। और गुरु के बारे में है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु जो है साक्षात ब्रह्म के समान है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु वंदना और गुरु शंकराचार्य ने भी दोस्तों गुरु इसी दिन यानी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए गुरु शंकराचार्य ने भी गुरु की वंदना की थी। गुरु ज्ञान के पिपासु कहे जाते हैं, ज्ञान के प्रतीक होते हैं। गुरु मंत्र है बुद्धिभूतम त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति में। ओम भं बृहस्पति नमः। ग्रां ग्रीं ग्रूं सह गुरुवे नमः। ओम नमः। गुरु मंत्र से अमंगल दूर हो जाते हैं, मंगलों की कामना हमारे जीवन में होती है। और
गुरु मंत्र के अनुसार दोस्तों नमस्कार मंत्र जो है, जो राजा मुनि रत्न थे तो उन्होंने नमस्कार मंत्र रत्न कुमार, इन्होंने नमस्कार मंत्र को महामंत्र के रूप में, सभी मंत्रों का सार उसमें निहित है। ओम ग्रां ग्रीं गुं गुरुवे नमः। और श्रद्धा भाव से गुरु मंत्र, विश्वास श्रद्धा मंत्र को अपनाने से हमारे जीवन में निर्मलता और पवित्रता की अभिवृद्धि होती है, वृद्धि होती है। मान और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और लक्ष्मी माता की पूजा करने से, माँ सरस्वती की पूजा करने से और पीले वस्त्र, पीले कपड़े, पीले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करने का दिन गुरुवार माना गया है। और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करने से और भगवान विष्णु को पूजा में पंचामृत ग्रहण करना चाहिए, स्नान और पीला वस्त्र अर्पण करना चाहिए। दूध है, दीप भोग लगा करके भगवान को पीले फल और पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। विष्णु भगवान ओम नारायणाय वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी किया जाता है दोस्तों। और गुरुवे धीमहि यानी वेदाहि, ओम वेदाहि गुरुदेवाय विघ्ने परम 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 तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः। तो इसका जाप जो है गुरुवार को शुभकारी माना गया है। समृद्धि धन की कमी हमारे जीवन में नहीं रहती है और भगवान को पीले फूल हैं, नारियल है, हल्दी है और इत्यादि चीज़ों से भगवान को समर्पित करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। तो इससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के भावों का संचार होता है। गुरु के ज्ञान के बिना जीवन जो है दोस्तों निरर्थक है। तो तभी कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े कागे लागू भाई, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो यही सकल विप्र वस्तुरे, कर यही विप्र होम मख सेवा, यही प्रसंग सहजेव वसुदेवा। तब वह कपट मुनि जो है जब राजा को पूर्ण अपने विचारों से अपने जाल में, उनको मकर जाल में फंसाते हैं और नित्य भोजन करने के लिए, ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए कहते हैं और मैं भोजन करूँगा और मैं भोजन बनाऊँगा और आप परसोगे और मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात यह वर्ष, 1 वर्ष तक जो है प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। तो हे राजन, तब वह कहते हैं कि यही विधि भूप कष्ट अति थोड़ी। हे राजन, तब वह कहते हैं इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तो परिश्रमेण सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य बने मुखे मृगा। तो परिश्रम की यथार्थता को भी बता रहे हैं। भ्रम जाल में फैला करके ब्राह्मण हवन यज्ञ
होई सकल विप्र बस्तोरे करियं विप्र होम मुख सेवा। ब्राह्मण जो है हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, सेवा पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही तुम्हारे बस में हो जाएंगे। तो और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं ही बेस न आय बकाऊ, तुमरे उपरोहित कहूँ गाया, हरि आनब मैं करे निज माया। और मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि इस रुपये में कमी, यानी इस रूप में कभी भी मैं एक और पहचान तुमको बताता हूँ इसके बारे में कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा और तुम्हारे पुरोहित कहूँ गाया। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित, यानी जो तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तब बल तेहि कर आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना, मैं धरितासु भी सुन राजा, सब विदितो समारूंगा। तो जब कोई भी व्यक्ति दोस्तों अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग करने लगता है, अपने तप बल का दुरुपयोग करना रहता है और गलत प्रलोभनों से बड़े बड़े लोग भी कभी कभी भूलवश अज्ञानवश में भ्रम के जाल में फंस करके इसी प्रकार राजा को बताते हैं, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा और तब मैं धरितासु बेसुन राजा, और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा नाम सिद्ध करूँगा। आपके नाम को मैं उजागर कर दूंगा, निजी हित के लिए, निजी अस्तित्व को बढ़ाने के लिए राजा को अनेक प्रकार से प्रलोभन देके राजा को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। गए निशि बहु शयन कर कीजिए, मोहि तोहि भूप भेंट दिन दीजिए, मैं तब बल तो ही तुरग समेता, पहुँचूँ सोव तही निकेता। मैं निशि बहुत शयन कर कीजिए, और हे राजन रात बहुत बीत गई है, सोई तो ही भूप भेंट दिन दीजिए, आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, और मैं तब बल तो ही तुरग समेता, मैं तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते हुए ही घर पहुंचा दूंगा। मतलब पूर्ण राजा को इस प्रकार से अपने वशीभूत कर दिया मायावी शक्ति से। तो जो कपटी मुनि था उसने कैसे राजा को अपने आघोष में लिया, मैं आयुब सोई बेसुधरी, पहचानूं तब मोही, अब एकांत बुलाए सब कथा सुनाऊं तो ही। तो जिस प्रकार भगवानों की शक्ति है उसी शक्ति की पराकाष्ठा को अपने उन पर विराजित करते हुए राजा को जिस प्रकार से वह समझाते हैं कपट मुनि, तो मैं आयुब सोई बेश धरी, मैं उसी, तभी वह पुरोहित से कहते हैं कि मैं वही वेश धारण करके आऊँगा और धरी पहचान तब मोई, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, जब एकांत बुलाए सब कथा सुनाऊं तो ही, संपूर्ण कथा तुमको सुना तब तुम मुझे पहचान लेना कि ये कपट मुनि हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे सब कुछ हैं, ये मेरे हित करने वाले हैं। और अज्ञान रूपी अंधकार के मार्ग में ले जाने के लिए उस कपट मुनि ने राजा को किस प्रकार से छल किया। सचन की नृप आयुष्मानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी, समित भूप निद्रा यदि आई, शोक में सोच दिखाई। देखो कितना, जब आदमी छल कपट प्रपंच और राग द्वेष और जब किसी का प्रतिशोध लेने के लिए आतुर हो जाता है, तब उसने क्या गया, शयन की नभ आयुष्मानी, राजा ने आज्ञा मानकर जो उन्होंने कहा अपना शयन कर दिया, सो गए। और आसन जाए बैठ छल ज्ञानी, तब कपट ज्ञानी मुनि जो है वह आसन पर जा बैठा
सुमित भूप निद्रा अति आई, और राजा थका हुआ था, बहुत ही थके हुए थे। खूब गहरी नींद राजा को आ गई, जिसके परिणाम शोक में सोचा दिखाई। और नींद जब आदमी अचेतन अवस्था में हो सकता है तो वह कबड्डी कैसे सोता। उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। चिंता किस बात की हो रही थी? काल की तो निशिचर आवा, जे सोकर सोई नृपहि बुलावा, परम मित्र तापस न बकेरा, जाने सो अति कपट घनेरा। तो अब उस कपटी राजा का भेद खुलता है दोस्तों। उसी समय वहाँ काल के दो राक्षस आया। जब राजा को पूर्ण अपने आगोश में लेकर के उसने राजा को सोने के लिए, राजा अचेतन अवस्था में होकर सो गए और वह कपट मुनि जागा था। इतने में ही कालकेतु नाम का राक्षस वहाँ पर आया, जिन सोकर हुई नृपय भुलावा, और जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था पूरे जंगल में, वह पुनः वहाँ आ गया। क्योंकि वह कपट मुनि उसको कालकेतु को जानता था पहले से। परम मित्र तापस न पकेरा, तब तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था। वह जो है तपस्वी राजा, जो कपटी मुनि थे, वह और कालकेतु आपस में मिले हुए थे और राजा से प्रतिशोध लेने के लिए, और खूब छल प्रपंच जानता था वो कालकेतु नाम का जो राक्षस था। तेही की शतसुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। तो उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे उस कालकेतु राक्षस के। प्रथम ही भूप समर सब मारे, और जो बड़े ही दुष्ट थे, यानी 100 पुत्र थे और 10 भाई थे जो बहुत ही दुष्ट थे। जिस प्रकार रावण आगे चल के दोस्तों वही भाव आते हैं कि जो बड़े ही दुष्ट, किसी से जीते नहीं जा सकते थे, अमर और देवताओं को भी दुख देने वाले थे। अनेक प्रकार से देवताओं के कार्यों में अवरोध डालते थे। ब्राह्मणों संतों प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। और उसको कालकेतु राक्षस को देख करके ब्राह्मणों संतों और देवता सभी दुखी थे, और राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था। तेई खल पाचिल बयर सभारा, तापस नप मिल मंत्र विचारा, जी रिपु छय सोई रचहु पाऊ भाऊ, भावी बस न जान को राव। तो उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके, जो राजा ने अपने वहाँ की प्रजा को सही स्वरूप देने के लिए छोटे मोटे राजाओं का जो अत्याचार था उनको समाप्त करके, लेकिन ये राजा जो है जंगल में जाके छिप गया। तब वहाँ कपटी मुनि बन करके अनेक प्रकार के छल छिद्र करके भक्ति के आडंबरों में खो गया। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद किया और तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा, और भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। लेकिन जब छल प्रपंच होता है तो जो मन में किसी प्रकार की कपट भावना नहीं रखते हैं तो वह हर एक आदमी पर विश्वास करते हैं। विश्वासम फलदायकम। तो राजा पूर्ण विश्वास से अभिभूत थे, वह हर एक व्यक्ति पर विश्वास करते थे, परमात्मा पर आसक्ति थी, लेकिन परमात्मा के नाम से जो छल कपट कर रहे थे उस बात को राजा समझ नहीं पाए। रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करी गणे न ताहो। तो तेजस्वी जो शत्रु था अकेला भी हो तो भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कौन किस रूप में किस आदमी को कहाँ पर कैसे धोखा देता है, कैसे भ्रमजाल में फंसाता है, कैसे अपने वश में करता है। तो यह रीति जो है, नीति हमेशा परमात्मा के समय से, जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से शत्रुता और मित्रता के भावों का संसार
इस सृष्टि पर होता गया। तो तेजस्वी शत्रु रिपु तेजस्वी अकेला भी, तेजस्वी शत्रु दूसरा अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अपार लीला है और मानव को चेतना और प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार के राजा प्रतापभानु और कपटी मुनि के बीच के संवाद का जो विस्तार से वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो अजहु देव दुख रवि शशि, जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को भी देख लेता है। यानी जब समुद्र मंथन हुआ था तो केवल राहु का जो है, जिसका सिर मात्र ही बचा था, वह राहु आज सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लग करके दुख देता है। तो जो शत्रु अगर पनपने लगता है तो शत्रु को पनपने से पहले शत्रु का ये नीति कहती है, ये मर्यादा कहती है कि जो लाखों लोगों को अगर एक आदमी के प्रभाव से लाखों लोग दुखी होते हैं, आतुर होते हैं, परेशान होते हैं, तो उस आदमी को का अंत करना रामचरितमानस के अनुसार, जिस प्रकार रावण को भगवान रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से योजनाएं बना करके और उतने बड़े 10 शीश और 20 भुजाओं के रावण को समाप्त करने के लिए अनेक लोगों से मित्रता की और जिसके परिणाम स्वरूप इस सृष्टि को सजोकर रखने का प्रयास किया। तो शत्रु को अकेला भी हो तो उसे कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। क्योंकि जो कपटी मुनि था उसने राजा, इतने बड़े प्रतापी राजा को कैसे धोखा दिया और उनको अपने वश में करने का प्रयास किया और अनेक प्रकार की रचनाओं से उनको दिग्भ्रमित किया, जाल में फंसाया। तो जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु भी जब समुद्र मंथन के समय देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ, उसी युद्ध के समय केवल राहु का सिर मात्र बचा था। वही शत्रु एक छोटा सा रूप जो है सूर्य, जो हमेशा इस सृष्टि को चमकाते हैं, सृष्टि में अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश का संचरण करते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, तो उनकी आभा को आज तक भी दुखी करता है। इसीलिए शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो प्रतापभानु और जो कपटी मुनि था उसने किस प्रकार से कालकेतु नाम के जो राक्षस था उसके, यानी उस राक्षस के 100 पुत्र और 10 भाई थे। कालकेतु राक्षस वहाँ आया और जिसने सुअर बनकर राजा को जिस प्रकार से वन में विचरण कराया। तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था, खूब छल प्रपंच जानता था। उसने उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट और किसी से जीते नहीं जा सकते थे। देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके प्रतिशोध लेने के लिए तपस्वी राजा से मिलकर शराब विचारी और षड्यंत्र किया, जिसके परिणाम स्वरूप जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। और भावी वह राजा प्रतापभानु कुछ भी इस बात को नहीं समझ सके। तो तेजस्वी जो शत्रु अकेला भी हो, अगर वह तेजस्वी हो, चालाक हो, चतुर हो, तो उसको कभी भी कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। ये रामचरितमानस की प्रेरणा है, सीख है। तो जिसका सिर मात्र, केवल कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार राहु का मात्र समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ, वो उस युद्ध में राहु का मात्र सिर मात्र ही बचा रहा। वही सिर मात्र बचने से आज भी वह चंद्रमा और सूर्य के लिए यानी अभिशाप के समान ग्रहण के रूप में अपने प्रभाव को दिखाता है। इसलिए शत्रु के को कभी भी पनपने नहीं देना चाहिए।
शत्रु से हमेशा दूर रहना चाहिए, बैर भावों से हमेशा दूर रहना चाहिए। यही प्रतापधनु और कपटी राजा, कपटी मुनि के बीच का जो संवाद है, और उसमें कालकेतु नाम का जो राक्षस था, उसने जो सुअर का रूप बन करके राजा को, पूरे तपस्वी राजा को बड़ा मित्र बना करके और खूब छल प्रपंच करके राजा को परेशान किया। तो तुलसीदास ने इन्हीं भावों के परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र जी की लीला में भाव और भक्ति इसीलिए कहा है कि आचार्य चाणक्य ने दोस्तों धर्म को सुख का मूल जानते हुए कहा है कि सुखमय यानी सुखस्य मूलम धर्म, यानी परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानवीय सत्ता के उन्नयन के लिए धर्म को ही उसके सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में पूर्ण सामंजस्य स्थापित किए जाने के लिए सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो धर्म की सामाजिक विकास के लिए सदाचार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भाव भूमि तैयार की जाती है। इस प्रकार अधर्म को बढ़ाने के लिए कपटी राजा ने एक प्रतापी राजा के यानी प्रतापधनु के ऊपर जिस प्रकार का छल किया, तो चाणक्य की नीति यही कहती है कि दोस्तों मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के 3 पक्ष होते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। सर्वाधिक यद्यपि राजा कर्म, ज्ञान और भक्ति के पूरे उपासक थे, लेकिन भ्रमजाल में फंस गए। तो वर्तमान भौतिकवादी संसार में हम दोस्तों अभावों और प्रभावों के झंझावात से जूझ रहे हैं, जूझते भी हैं। तो हम कभी अभावों से ग्रस्त रहते हैं तो कभी प्रभावों के दबाव से त्रस्त रहते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां दोस्तों हमें तनाव देती है और हमें अनेक प्रकार से परेशान करती है। इन अभावों के कारण सदैव हम तरस जाते हैं, तड़प जाते हैं, और प्रभावों से बचने के लिए हम सदैव सहमे और तपे रहते हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में हम टूट कर बिखर जाते हैं। इसीलिए राजा के को इस प्रकार से बिखराव के परिवेश में खड़ा कर दिया, और एक से एक दिन हमारी जीवन लीला ही वही कपटी मुनि की जीवन लीला किस प्रकार से समाप्त होती है, आगे के प्रसंग में पूर्ण प्रसंग आएगा दोस्तों। अभावों और प्रभावों से घिरे रहना हमारी व्यवस्था है, क्योंकि हम इनकी उपस्थिति के कारण भाव और अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। भाव में रहने पर अभावों का अनुभव ही नहीं हो पाता है, तो न ही प्रभावों का कोई भय रहता है। तो राजा को किसी भी प्रभाव का कोई भय नहीं था, क्योंकि प्रतापी राजा थे। तो भाव ही आध्यात्म पथ का पहला पत्थर है, पहली सीढ़ी है, और भाव के अभाव में भक्ति संभव नहीं है। तो राजा के पास पूर्ण भाव थे, वह भक्ति में निरूपित थे, लेकिन शत्रु के आगोश में या छल प्रपंच के आगोश में आ गए। तो भक्ति भाव के माध्यम से ही भगवान अंततोगता प्रतापधनु का आगे का रहस्य क्या होता है। तो भगवान के साथ अपना रागात्मक अनुराग हम स्थापित कर सकते हैं अगर हमारी सही निष्ठा हुई। तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। तो प्रभु का कारण है कि समस्त कर्म करो, हमारी नीति कहती है, मर्यादा करती है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। पर भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह कहा है कि जो मेरा आश्रय लेता है उसका मैं कभी भी त्याग नहीं करता हूँ। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी यही भाव अपने जीवन में अवतरित किए।
तो यह कथन दोस्तों शरणागत की रक्षा करने को, चिरंतन वचनबद्धता को स्पष्ट करता है। और संत तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को, राजा प्रताप भानु और कपट मुनि के प्रसंग को एक तथ्य के रूप में मानव प्रेरणा के लिए किस प्रकार से उजागर किया। शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ये चाणक्य की नीति कहलाती है। और जिस प्रकार अपार जल राशि में मछली भयहीन, चिंता रहित और सुखी हो जाती है, उसी प्रकार भजन भक्त जो है वह प्रभु की आसक्ति, यानी राजा प्रताप भानु भक्ति भावों के सौदागे पूज्य थे, लेकिन वह कपटी मुनि के वास्तविकता को नहीं समझ पाए। तो अंततोगता दोस्तों सत्य और प्रभु पर आस्था रखने वाले की विजय होती है। हमें यही प्रेरणा मिलती है कि भक्त प्रभु का शरण प्राप्त करने में समर्थवान हो जाते हैं और निश्चित ही निर्भय और आनंदित हो जाते हैं। एक समय आता है तो वस्तुतः भाव, भक्ति और मुक्ति अन्योन्याश्रित है। तो इस प्रकार आज के रामचरितमानस के प्रसंग में मुनि ने किस प्रकार से, यानी कपटी मुनि ने किस प्रकार से प्रतिशोध लेकर के, दूसरे की सहायता लेकर के राजा को दिग्भ्रमित किया, विस्मय में डाला और राजा को कुछ भी ज्ञान नहीं। तो हमें अपने जीवन में भाव और भक्ति के स्वरूप को जानने के लिए चाणक्य की नीति अपनाना जरूरी है। और दोस्तों रामचरितमानस में बालकांड में तुलसीदास ने जिस प्रकार अनेकों प्रेरणाओं के स्रोतों के रूप में हमारे जीवन को उजागर करने के भावों का संचार किया है, उससे हमें ज्ञान मिलता है, हमारी दिशा और दशा सही रहती है, हम अपनी दिशा और दशा बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो रामचरितमानस के इस प्रसंग में दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कल आगे के प्रसंग की बात करते हैं। तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस का श्रवण करें, जिससे हमारे ज्ञान की वृद्धि किसी न किसी रूप में होगी और हम अपने जीवन में हमेशा सुखमय जीवन यापन करेंगे। चाहे हम जितना भी अपना जीवन हमारा रहता है तो हमें किसी प्रकार के कष्ट नहीं व्यापेंगे, क्योंकि हमको इस प्रकार की प्रेरणाओं से अगर अपने चिंतन को हम सही रूप में उजागर करने की कोशिश करेंगे, निश्चित ही असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय की अनुभूति होगी। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।